वरदलश्याम गोपी जन समर्चितं भक्ताभीष्टप्रदं नित्यं श्रीद्वारकेशं नमाम्यहम् चिन्तासन्तानहन्तारो यदपादाम्बुजरेणुः सियानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजिहाव पुत्रेत तन्मयतया तरभो विनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मेरी भवव्याधा हरो श्री राधा नागर सोय जातन की छाई परत श्याम हरित द्रुत हो कि मोर मुकट कट काछनी और गल में जंती माल यह बानक मोमन बसो जो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। वही प्रार्थना। अरे संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। मही भार उतारन हार हो तुम मही भार उतारन हार हो तुम भगवान तुम्हारी जय होवे। मही भार उतारन हार हो तुम सभी बोले हे राम तुम्हारी जय होवे। गज के हित नंगे पाँव भजे गज के हित नांगे पाँव भजे। गज के हित नंगे पाँव भजे। वो गज के हित नांगे पाँव भजे। अरे द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे। ओ द्रौपद हित वस्त्र तमाम तजे। अरे जन लाज बचावन हार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी
बेकार न हो पैदा, ओ मन व्याध बेकार न हो पैदा, करते सबका उद्धार हो तुम भगवान, तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। अरे राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया, करते सबका उद्धार हो तुम श्री कृष्ण, तुम्हारी जय होवे। ओ संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। बोली भक्तिवत्सल भगवान की। आइए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। हमने आपके लिए कल के सत्र में सप्तम स्कंद की कथा आपके लिए बताई। सातवें स्कंद में भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था प्रहलाद जी महाराज। ये प्रहलाद जी महाराज ने जन्म से ही भगवान की भक्ति की। जन्म से क्या, हम तो आपको बताएं गर्भ से की। अपनी माता के गर्भ में जब प्रहलाद जी थे तो नारद जी के द्वारा वाणी सुनते थे। देखिए, जब माताओं के गर्भ में कोई बालक आवे तो माताओं को चाहिए कि भगवान की भक्ति करें। इसका बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। आपने शायद सुना भी होगा कि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में अपने पिता अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की सारी घटना सुनी। उस घटना का परिणाम ये हुआ कि उसने चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास कर डाला, क्योंकि अपनी माता के गर्भ में उसने सुन रखा था। यदि नहीं सुनता तो उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ता। लेकिन छोटी सी गलती माता ने कर दी कि वो सो गई। आधी बात सुनी, आधी नहीं सुन पाई। आधी बात सुनने का परिणाम ये हुआ कि अंदर तो चले गए लेकिन बाहर निकलना भूल गए। इसलिए माताओं को गर्भावस्था में बड़ी सावधानी के समय रहना चाहिए। छोटी सी भी असावधानी घटी और दुर्घटना तैयार खड़ी हुई है। इसलिए माताओं को, ये देश माताओं पर ही निर्भर है। माताओं ने ऐसे ऐसे काम किए जिनके संस्कार के कारण उनके पुत्रों ने इतिहास रच दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। तो यहाँ प्रहलाद जी ने गर्भ में ही भगवान की भक्ति सीखी है। भक्त हुए भगवान के बड़े, और अंत में पिता से द्रोह हो गया, क्योंकि पिता का मार्ग अलग और पुत्र का मार्ग अलग। अंत में पिता ने समझाया कि मेरी बात को मान जा, मैं जगदीश्वर हूं। पुत्र कहते हैं नहीं पिताजी, जगदीश्वर तो केवल एक है, केवल राम। और जिनको राम का भरोसा होता है उसे किसी से डर नहीं रहता है, निर्भय रहता है। पिताजी से भिड़ गए और अंत में क्या हुआ, पिताजी ने पूछ लिया बेटा ये बता कहाँ है तेरा नाम। तो कहने लगे तो मैं मोह में खड़क खम में जित देखो उत राममयी। संसार में ही राम है। अरे तुम में है, मुझ में है, और तुम्हारे खड़क खम्मों में भी है, खम्मा में भी है। यहाँ अपने खम्मा में घूसा मारा, प्रलय हुई, और यहाँ पर भगवान ने दर्शन दिए, नरहरि भगवान। यहाँ तक की कथा हमने आपको बताई। अब इसके बाद में ये कथा कुछ आगे के लिए प्रारंभ होती है। इसमें कोई मनमंत्रों की कथा आती है। कहते हैं स्वयंभू मनु का जो चरित्र जो वर्णन किया गया है, तो ये कहते महाराज सभी 14 मनमंत्रों की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज कहते हैं, तो कहते हैं राजा सबसे पहले मनु देवता, मनु पुत्र इंद्र, सप्तादि और अंशावतार ये 6 मिलकर मनमंत्र धर्म की रक्षा करते हैं। प्रथम स्वयंभू मनु, प्रियवर उत्तानपाद मनु हुए। इनकी रक्षा करने वाले यम नाम के जो देवता हैं, वही द्वादश नाम के देवता इनकी रक्षा करते हैं।
धीरे धीरे करके कहते हैं महाराज ये मनमंत्रों की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, इसमें 12 मनमंत्रों की कथा आती है। एक मनमंत्र में कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की कथा। महाराज गजेंद्र का नाम लेते ही राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा हमारी सुनने की इच्छा है। बोले क्यों? बोले इसलिए महाराज भगवान ने मानवों के लिए अवतार लिए ये समझ में आती है, किंतु एक जानवर हाथी के लिए भगवान आए, ये बड़ी आश्चर्ययुक्त बात है हमारे। क्या भगवान एक जानवर हाथी के लिए भी आ सकते हैं, उस पर भी कृपा कर सकते हैं? बोले हाँ राजा, क्यों नहीं कर सकते? भगवान के लिए सभी सामान हैं, एक समान समान दृष्टि वाले भगवान होते हैं। तो महाराज ये कथा बड़ी सुनने की इच्छा है। बोले राजा ये बड़ी सुंदर कथा है, इस कथा को जो व्यक्ति सुन लेता है अंतिम समय में, मरने के समय में व्यक्ति के प्राण यहाँ अटक जाते हैं ब्रह्मांड में। 7 चक्र होते हैं शरीर के अंदर में, 7वें चक्र यहाँ स्थापित है। हम और आप समझते हैं मरने वाला व्यक्ति मर गया, लेकिन वो मरता नहीं है। उस समय भी मरने के उपरांत भी वो मरा नहीं है, उसे सब मालूम है कौन व्यक्ति मेरे यहाँ आया, कौन गया, किसने क्या किया, कौन रोया कौन नहीं रोया। इसीलिए हमारी बड़े बूढ़ों ने प्रथा बनाई हुई है, कहते हैं रो, अरे मर गया उसे क्या मालूम तो रोए कि नहीं रोए, लेकिन बड़े बूढ़ों ने प्रथा बनाई है तो वो सोच के बनाई होगी, इसलिए बनाई वो मरने वाला व्यक्ति को होश है कि मेरे आगे कौन कौन रोया है। उसका ये ब्रह्मांड में प्राण अटकी रहती है। और जब उसे लेके जाते हैं और अंतिम समय में ये पुत्र जो होता है, इसमें बांस होता है, बांस की ठोकर मारता है यहाँ, इसको कहते हैं कपाल क्रिया। जब ये ठोकर लगती है तब ये प्राण बाहर निकलते हैं और ये आकाश में विलीन हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति के प्राण अटक रहे हो, फड़फड़ाहट होती है, नहीं निकल रही है, दिक्कत होती है, तो उसके लिए गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनानी चाहिए। और एक तरीका भी है, यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं वो अपनी एकादशी के व्रत का फल यदि उसे अर्पण कर दें तो उस व्यक्ति के प्राण आराम से निकल जाते हैं। ये एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा है, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो राजा ये वो कथा है जो अंतिम समय में जिसके प्राण अटक जाए उसके प्राण आराम से निकल जाए, कथा सुनने के बाद। तो राजा हम तुम्हें अब ये कथा बताते हैं। कहते हैं आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना व्रत श्रीमान योजना युत मूर्छिता। राजा एक क्षीर सागर के द्वीप में त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत है, यह सुंदर है, इसमें सोने और चांदी और तांबे के बड़े बड़े शिखर खड़े हुए हैं। एक ऋतुमान नाम का सरोवर बना हुआ है, बड़े बड़े बगीचा बने हुए हैं जिसमें बड़े बड़े देवता अपनी पत्नियों को लेकर के विहार करने के लिए आते हैं। बड़ा सुंदर स्थल है, सुंदर रमणीक हवाएं चलती है, झरना चला हुआ, झरने की मंद मंद धारा की पानी बहती है। किंतु इसी सरोवर के मध्य में एक हाथी अपने बच्चों के सहित रहता है, अपनी पत्नियों के सहित रहता है। कहते हैं इसकी 200 पत्नियां हैं, अकेले हाथी, और बहुत से बच्चे हैं। सबको लेकर के निर्द्वंद निवास करता है, इसे किसी का भय नहीं, बहुत ताकतवर है, अथाह ताकत इसके अंदर भरी हुई है और ये आनंद पूर्वक विचरण कर रहा है। किंतु गर्मी की ऋतु जब आती है तो हर व्यक्ति बेकल हो जाता है। जब जेठ की गर्मी पड़ी तो हाथी में मद होता है, ताकत होती है, ताकत के कारण गर्मी लगने लगी, इसमें पसीना बहने लगा। कहते हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति के जब पसीना निकलता है दुर्गंधी आती है, लेकिन हाथी के जब पसीना निकलता है तो उसमें सुगंधी आती है। वो सुगंधी नहीं, हाथी का मद है। उस मद को चाटने के लिए बड़ी बड़ी बर हैं, ततैया हैं, ये इसके शरीर पर लगने लगी और उसके शरीर को काटने लगी। जब वेदना हुई हाथी पर रहा नहीं गया तो इसने सोचा कि हम सरोवर में जाकर स्नान करके आवे। ये सरोवर में उतर गया, ठंडा ठंडा निर्मल पानी है। पानी में जब गया तो आनंद आने लगा, सूंड में भर भर के पानी अपने शरीर पर डालने लगा, उछालने लगा। कहते हैं जो व्यक्ति जिस काम को करता है उसे उसी में बड़ा आनंद आने लगता है। हाथी ने इस काम को किया तो बड़ा आनंद आया, ठंडा ठंडा पानी। किंतु पानी बार बार ऊपर डालने के कारण ये जो पानी है ये गंदा होने लगा, नीचे की मिट्टी ऊपर आने लगी। अभी तक ये पानी निर्मल था, अब इसमें मिट्टी नीचे की ऊपर आने लगी तो ये गंदा होने लगा। तो कहते हैं इसके अंदर में एक ग्राह रहता है जो पानी का जीव है, ये जल का जीव है और हाथी थल का जीव है। जब ग्राह ने ये देखा कि मेरे पानी को इसने गंदा कर दिया तो इस पर रहा नहीं गया, धीरे धीरे ऊपर की ओर आया और ग्राह ने इस हाथी के पैर को पकड़ लिया। इस
ग्राह में कहते हैं राजन, इस ग्राह में अथाह ताकत है। इस हाथी को बलपूर्वक खींचता हुआ नीचे अथाह पानी में ले गया। पानी में ले जाने के बाद में जब ये ज्यादा नीचे गया तो हाथी में भी ताकत है। हाथी खींचता हुआ पुनः इसके लिए ऊपर लेके आ गया। पुनः इसने फिर ताकत लगाई तो ये पुनः फिर नीचे के लिए ओर ले गया। हाथी ने फिर ताकत लगाई तो वह ऊपर की ओर ले आया। ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। हाथी दिन रात भोजन करता है। यही एक प्राणी ऐसा है जो दिन रात भोजन करता है। लेकिन इस मध्य में हाथी ने भोजन नहीं किया, कमजोरी आने लगी, समझ गया कि मेरा काम नहीं चलेगा। तो अब इसने अपने परिवार को पुकारा, भाई आओ मेरी रक्षा करो। ऐसा ही प्रत्येक मानव के जीवन में होता है। जब तक कोशिश होती है वो पूरी कोशिश करता है कि मैं अपने जीवन को बचा लूं, और जब वो हार जाता है तो कहता है परिवार से अब मेरी रक्षा करो। तो रक्षा रिश्तेदार नातेदार सभी आते हैं। ऐसा हाथी के समय भी हुआ। पत्नियों ने और परिवार वालों ने अपनी सूंड में सूंड मिलाई और हाथी की सूंड में मिलाकर के उसे खींचते हुए बाहर ला रहे। हाथी ने सोचा चलो अब तो जान बची, लेकिन हाथी को यह बात मालूम नहीं थी कि इतनी ताकत ग्राह में भी हो सकती है कि पुनः खींच के ले जाए। ग्राह ने पुनः ताकत लगाई और खींचता हुआ था पानी में ले गया। अब हाथी समझ गया कि भाई बचना मुश्किल है। परिवार वालों से कहा खींचो। अब परिवार वाले भी हार गए। हाथी की ताकत समाप्त होने लगी। परिवार वाले समझ गए कि अब ये हाथी बचेगा नहीं। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि अब ये व्यक्ति बचेगा नहीं तो भगवान भरोसे छोड़ देती है। भाई अब तो भगवान जाने, जो होगा देखा जाएगा। हाथी के परिवार वालों ने यही किया, इसको छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। हमारे और आपके परिवार में भी ऐसा ही होता है। जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब ये बचेगा नहीं तो उसे घर में ले आती है, कहते भगवान की इच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा ही हाथी के समय हुआ और ये सभी भाग गए। जब सभी चले गए तब हाथी ने सोचा अब मुझे कोई बचावेगा कि नहीं बचावेगा। यद्यपि हाथी को बचाने के लिए बड़े बड़े देवता आकाश मंडल में ऊपर से देख रहे हैं कि यदि हाथी हमें पुकारे तो हम अभी जाएं, अभी इसको बचाएं। लेकिन हाथी ने किसी को नहीं पुकारा। अंत में हाथी की बुद्धि ने काम किया और हाथी को बचाना आया कि मेरे लिए बचाने वाले केवल एक परब्रह्म परमात्मा वो भगवान विष्णु हैं, उनको पुकारना चाहिए। तो ये हाथी ने अपने मस्तक को ऊपर रखा। कहते हैं जिस समय हाथी ने अपने मस्तक को ऊपर किया तो हाथी पूरा पानी में डूब चुका है। केवल तिल भर सूंड रह गई है और ये नेत्र रह गए हैं। इसके अलावा हाथी के पास में कुछ नहीं है। तिल भर सूंड रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारो। माना उस समय इसने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। कहने लगा ओम नमो भगवते तस्मै यद एता चिदात्मक पुरुषायादि बीजाय और परेशायाम धीमहि। हे प्रभु जगत के पालनहार, हे भगवान आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ये बात भगवान के कानों में पड़ी, भगवान अपनी पत्नी के साथ में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रही है। उतनी ही देर में भगवान के कानों में ये आवाज पड़ी और जैसे ही आवाज पड़ी भगवान तुरंत खड़े हो गए। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले भगवान कहाँ चले? अरे लक्ष्मी पूछ मत, हा केवल हा कह पाए। कहते हैं अभी तक भगवान ने इतनी आतुरता कहीं नहीं दिखाई। पूरे भागवत के अंदर देखते हैं जितनी आतुरता यहाँ दिखाई, इतनी आतुरता भगवान ने कहीं नहीं दिखाई। भागवत लिखती है कि हाँ सुनत लक्ष्मी और थी सुनत गजराज और पहले गोली चलत है तो पीछे होत आवाज। यहाँ इतनी आतुरता दिखाई हाथी ने। हाथी के लिए भगवान आए हैं तो कितनी जल्दी। लक्ष्मी ने पूछा महाराज कहाँ, तो कहते हैं हाँ। और जब तक ठीक है तब तक तो हाथी के सामने खड़े हुए भगवान को हाथी ने देखा तो नेत्रों से जल निकलने लगा। अब भगवान नमस्कार करता है, सोचता है आज मेरे सामने भगवान खड़े हुए, मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक सिद्धांत है कि राजा गुरु और ज्योतिषी और तीर्थ वैद्य महाराज और बिना भेंट इंसन मिले तो हो न पूरन काय। किसी जोशी के पास में जाओ, किसी ब्राह्मण के पास में जाओ, गुरु के पास में जाओ, मंत्री से मिलने जाओ, राजा से मिलने जाओ तो कुछ न कुछ भेंट लेके जाओ, भले प्रसाद ही ले जाओ, कोई मिठाई ले जाओ, जो बने सो लेके जाओ, लेकिन उसको भेंट जरूर दो। अगर भेंट दोगे तो काम होगा और भेंट नहीं दी तो कोई काम नहीं। ये हमारी कथा कहती है कि राजा गुरु और ज्योतिषी और तीर्थ वैद्य महाराज और
अब बिना भेंट इन सन मिले तो होए न पूरन काज। आज हाथी देख रहा है कि भगवान मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, मैं भेंट क्या दूं? हाथी तो जल में। हाथी की बुद्धि इस समय काम कर रही है। पहली बुद्धि ने काम किया कि भगवान को पुकारा। दूसरे बुद्धि क्या किया काम? वो तुरंत हाथी ने देखा कि चारों ओर कमल के फूल खिले हुए। आपने अपने सूंड को बाहर निकाला और कमल का एक फूल तोड़ा और भगवान को अर्पण कर दिया। कहने लगे भगवान अब मुझ पर कुछ भी नहीं है, ये केवल फूल है, इसके लिए स्वीकार करो। भगवान ने तुरंत इसको स्वीकार करा और आपने गरुड़ के लिए आज्ञा दी, जिसने हाथी को पकड़ कर बाहर निकालना प्रारंभ किया। और जैसे ही बाहर निकला भगवान ने अपने सुदर्शन के लिए आज्ञा दी, जिसके देखते ही देखते इस ग्राह के मस्तक को काट दिया और ग्राह ने अपनी देह को त्याग दिया। पीतांबर पीले पीले वस्त्र धारण कर लिए, भगवान की चक्र परिक्रमा लगाई और लगाने के बाद में ये चला गया। उसके बाद में हाथी को स्पर्श किया, हाथी ने अपनी देह त्याग दी। पीले पीले वस्त्र धारण कर लिए और करने के बाद भगवान को नमस्कार किया और ये भी भगवान के धाम को चला गया। धुंधुमी बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय हो जय हो जय हो शब्द होने लगा। तो यहाँ राजा परीक्षित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिसे जो पढ़ा वो पढ़ने लगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज बुलाया हाथी ने और उद्धार पहले किसका किया? ग्राह का। वाह महाराज ये तो बड़ी उल्टी बात है भगवान। अरे जो बुलावे पहले उसके पास में जाना चाहिए, बुलाने वाला कोई और है और उद्धार किसी और का हो रहा है। हमारे पहले हाथी का उद्धार करना चाहिए। बोले राजा भगवान बताना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त के शरण पकड़ लेता है मैं पहले उसका उद्धार करता हूँ। ये हाथी कौन है? पूर्व जन्म का भगवान का भक्त है और हाथी के चरणों को एक अभक्त व्यक्ति ने पकड़ लिया। तो इसलिए जब भक्त के चरण किसी व्यक्ति ने पकड़ ली तो भगवान कहते हैं पहले भक्त के चरण पकड़ने वाले का मैं उद्धार करता हूँ, भक्त का उद्धार तो हो ही जाएगा। ये बताने के लिए भगवान ने यहाँ पर जल्दी करी और यहाँ ग्राह को मुक्त कर दिया। तो कहते महाराज ये बताओ कि ये पूर्व जन्म के कौन थे? बोले राजा एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे जो विष्णु भक्त थे। एक दिन राजा ने विचार किया हम भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, पारायण करने के लिए बैठ गए, एक पर्वत पर चढ़ गए। अब वहां भगवान का भजन करने लगे। इतने में क्या देखे वहां पर कुंवर देवव्रत जो है अगस्त ऋषि महाराज पधारे। यहाँ महाराज को देखने के बाद में ये राजा ने देख तो लिया, मानसिक नमस्कार कर, लेकिन उठकर खड़े नहीं हुए। हमने आपको बताया कि ब्राह्मण को बड़ी जल्दी क्रोध आता है और बड़ी जल्दी दया भी आती है। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा निरादर कर रहा है, मैं इसके दरवाजे पर आया हूँ और मुझे नमस्कार करना चाहिए, बैठा हुआ है हाथी की तरह मस्तक को झुकाए बैठा है। बोले राजा इतना अवमान, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू हाथी बन जा। बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको नमस्कार कर लिया, विष्णु व्रत में बैठा हुआ हूँ, बोल नहीं सकता महाराज, इसलिए मैंने आपको मानसिक नमस्कार किया, उठा नहीं, दया आई। बोले राजा जा अब हम तेरी आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन तुझे अंतिम समय में भगवान की याद आवेगी और वहां जब याद आवेगी तो भगवान स्वयं तेरे पास में आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे। बोले महाराज ये ग्राह कौन है? बोले महाराज एक समय की बात है, एक हुहू नाम का गंधर्व है जो इंद्र के दरबार में हंसी मजाक करने वाला पात्र है। आपने नौटंकी नाटकों में देखा होगा, एक पात्र होता है जो हंसी मजाक करने वाला होता है। तो मन लगाने वाला ये व्यक्ति है, इसका नाम है हुहू गंधर्व। और एक देवल ऋषि है जो नदी में स्नान करने के लिए गई। जैसे ही आप स्नान करने के लिए गए तो गंधर्व ने सोचा लगता है महात्मा को अपनी देह प्यारी नहीं होती है, आज देखते हैं कि प्यारी है कि नहीं। अंदर पानी में चला गया और महात्मा जी के चरणों को खींचने लगा। महात्मा जी घबराने लगे, बोले बचाओ 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 बचाओ। जैसे ही आवाज लगाई हा 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 करके बाहर निकल आया। बोले आज मालूम पड़ गई कि महात्माओं को भी अपनी देह प्यारी होती है। महात्मा जी को क्रोध आ गया, बोले मूर्ख, हर व्यक्ति को अपनी देह प्यारी होती है। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में कहते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी और मारा ही मोए कुमारक गामी, और जिन मोए मारा ते में मारे और ते पे बांधे तने तुम्हारे। महाराज संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको अपनी देह प्यारी नहीं होती है, देह प्यारी सबको होती है। इसलिए जिसने मुझको मारा उसको मैंने मारा। तो मूर्ख, देह तो हमको भी प्यारी है लेकिन इतने बड़ा अच्छा काम नहीं किया। अब तो ये श्राप देते हैं, हाथ में जल लिया और कहा जा तू ग्राह बन जा, ये कही और आपने छींटा मार दिया, ये पैरों में पड़ गया। बोले महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। बोले गलती, ऐसी गलती? बोले मुझे क्षमा करो।
क्रोध शांत हुआ। बोले जाओ, जिस दिन भगवान के किसी भक्ति के चरण पकड़ लेगा उस दिन तेरी मुक्ति हो जाएगी। बोलो कन्हैया लाल की। भगवान के पास जाए तो कैसे जाए? कहते हैं अरे मैली चादर ओढ़ के कैसे अरे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसी द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, हाँ मैली चादर ओढ़ के कैसी। भक्त कहता है महाराज आपने मुझे पावन जन्म दिया तो हमारा क्या हाल है? हाँ तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया हो, तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया। हाँ तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया, और आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, और जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, हरी जन्म जन्म की मैली चादर, अरे कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे ये द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के। जय हो। और भक्त कहता है महाराज नैन मूद के हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया हो, नैन मूद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको आया, नैन मूद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, और मन बीड़ा के तार जो टूटे, हाँ मन बीड़ा के तार जो टूटे, कैसे तुझे सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसी द्वार तुम्हारे आऊं,
राधे राधे। कहते महाराज अब कुछ आगे की कथा सुनने की इच्छा है। महाराज मैंने सुना है कि देवता और दैत्यों में समुद्र मंथन हुआ। महाराज ये कथा कैसी है, मुझे ये कथा सुनाओ। बोले राजा ये भी एक मनमंत्र की कथा है। ये 5वें मनमंत्र की कथा आती है राजा। एक समय की घटना है महाराज। एक बार दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि शंकर भगवान के पास चलना चाहिए। शंकर भगवान के पास में आए, नमस्कार किया, बड़ी बड़ी स्तुतियां की। कहते हैं सब है देव और वो है महादेव। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, तुरंत अपने गले से एक माला उतारी और अपने भक्त दुर्वासा के गले में डाल दी। और कहा दुर्वासा ये सामान्य माला नहीं है, ये वो माला है जिसे जो एक बार पहनेगा उसकी पहले संसार में पूजा होगी। ये वो माला है। आज दुर्वासा ऋषि ने माला को पहन लिया और बाहर निकल लिया। विचार किया ये वो माला है जिसे पहनने से संसार में पूजा होगी। विचार किया कि अगर हम इसको पहन के रहेंगे तो पूजा हमारी होगी, और पूजा हमारी होगी तो हमारा अवमान बढ़ जाएगा, और अवमान पतन का कारण होता है। संतों को चाहिए अवमान नहीं होना चाहिए। तो ये माला हम किसी सत्पात्र व्यक्ति को दे देंगे। आप बाहर निकल के आए तो क्या देखें, मार्ग में हाथी पर सवार होकर ये इंद्र महाराज निकल के आ रहे। इंद्र ने संत जी के नमस्कार किया। महाराज आपके लिए नमस्कार है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत जिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार करते ही महात्मा प्रसन्न हो गए। बोले वाह कितना सत्पात्र व्यक्ति है, ये माला इसी को देनी चाहिए। ब्राह्मण बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता है, केवल नमस्कार से प्रसन्न हो। अपने गले से माला उतारी और यहाँ इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने माला तो पहन ली नहीं। दुर्वासा ऋषि थोड़ी आगे बढ़े और एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। यहाँ इंद्र ने अपने गले की ओर देखा तो बड़ी माणिक और मुक्ताओं की माला पहने हुए इंद्र, नंदन वन के सुगंधित पुष्पों की माला इंद्र के गले में पड़ी हुई है, और शंकर की जो माला है वो जीर्ण शीर्ण है। आपने सोचा कि ये माला हमें अच्छी नहीं लगती है। आपने इस माला को उतारा और उतार के अपने हाथी को पहनाया। हाथी रहे जानवर, हाथी ने इस माला को सूंड से पकड़ा, जमीन में डाली और अपने पैरों से रगड़ रगड़। कहते हैं शंकर की जो निर्माल्य हैं उन पर कभी पार नहीं किया, उसे लांघा नहीं जाता, उसका कभी निनादन नहीं किया जाता है। शंकर की आपने देखा होगा सबकी परिक्रमा पूरी पूरी लगती है, किंतु शंकर की आधी परिक्रमा लगती है। क्यों? देखा कोई कारण है? बोले हाँ है। शंकर का जो बहता हुआ जो जल है, नाली जिसमें निकल रही है, जो पानी जा रहा है, उस पानी को लांघा नहीं जाता है, क्योंकि वो भी निर्माल्य है, इसलिए उसकी आधी परिक्रमा लगाई जाती है। तो शंकर की माला है। हाथी ने इसको जमीन में डाल दिया और पैरों से रगड़ दिया। बस दुर्वासा को क्रोध आएगा। बोले मूर्ख, हमारी प्रसादी का निरादर करता है, जा, तुझे अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा अवमान है। हम तुझे श्राप देते हैं, तू लक्ष्मी से विहीन हो जा। श्राप लग गया। ये बात राजा बलि को उनके दैत्यों को मालूम पड़ गई। बोले अभी यही समय है, तुरंत चढ़ाई कर दो। स्वर्ग पर चढ़ाई हो गई और यहाँ देवराज इंद्र कुछ कर नहीं पाए, भागना पड़ा। भागते भागते चले गए और यहाँ पूरे स्वर्ग पर दैत्यों का कब्जा हो गया और दैत्य यहाँ पर रहने लगे। अब तो ये देवता बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, जगह जगह मारे मारे डोले। कहते हैं धन आप पर है तो आपकी सभी बात पूछेंगे, और यदि धन नहीं है तो कोई बात पूछने वाला नहीं है। आपका खास मित्र, आपका खास भाई, आपका परिवार ही आपको देखेगा तो रास्ता बदल देगा। कहीं ऐसा ना हो मांग ले। अब तो देवताओं की स्थिति बिगड़ गई, रोते हुए फिर रहे हैं। कोई इस बात समझ में नहीं आई तो विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए। बोले महाराज हमारी रक्षा करो। भगवान बोले बताओ। बोले सारी घटना बताई। भगवान बोले एक काम करो, राजा बलि से मित्रता कर लो। बोले महाराज मित्रता? महाराज वो हमारे शत्रु हैं। शत्रु कभी दूसरे व्यक्ति मित्रता करेगा? कभी नहीं करेगा। और उनके पास सब कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बराबर कभी नहीं है। बोले भैया यदि विपत्ति आवे तो कहते हैं सामने वाला शत्रु यदि जबर हो तो उसे मिल के मार दो, ये नीति कहती है। बोले बात समझ में नहीं आई। बोले हम समझाते हैं। एक दृष्टांत दिया। बोले बद्रिका आश्रम में एक सर्प निवास करते थे। वहां एक सपेरा गया, उसने बीन बजाई, सर्प देवता निकल के आएगा। बीन बजाते में जब सर्प देवता निकले तो सपेरा ने उसको पिटारे में बंद कर लिया और अपने घर में ले आया। एक अंधकार रूपी कोठरी है, उसमें उसको बिठा दिया, पिटारे को रख दिया। ये सपेरा तो चला गया।
लेकिन यहीं पर हिरण्यक नाम का एक चूहा निवास करता है। चूहा की और सर्प की दुश्मनी है, क्योंकि सर्प चूहों को खाता है। चूहा को जब मालूम पड़ी कि हमारा शत्रु आज बंदी बन गया है, और यही समय है आज इसका आनंद लेते हैं। आज ये चूहा, इस चूहा के 100 बच्चे हैं, यहीं बिले में रहते हैं। अब तो ये बच्चों को ले आया और इस पिटारी के ऊपर में छम 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 करके खूब उछले, खूब नाचे, खूब कूदे, और तो क्या बता मैं, मलमूत्र कर दे, पेशाब लैट्रिन कर दे। अब तो सर्प देवता बड़े दुखी, बदबू आवे। सर्प देवता कहे, हे भगवान, यदि हम बाहर होते तो इतना क्रोध है कि इसको अभी मार के पटक देते, लेकिन करें क्या, हम तो बंदी हैं। अब 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, यहाँ तो चूहा का रोज का नियम है कि हमारा शत्रु बंदी है, आज फायदा उठाएंगे। रोज आवे, नाचे, कूदे, उसके ऊपर खूब मलमूत्र कर दे। सर्प ने विचार किया कोई युक्ति निकालनी चाहिए। सर्प ने कहा, भैया एक बात बता, मैं हम जब बद्रिका आश्रम बद्रीनाथ में गए तो हमने वहां सौगंध खाई बद्रीनाथ महाराज के सामने, आज के बाद में हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, हमारा मित्रता कर लें। बोले, मित्रता तुमसे? बक्षोर बक्षोर कौर पीति विपत्ति रेव कारण, हम आपका भोजन, हमारे आप भोजन करने वाले, अगर हम आपसे मित्रता करेंगे तो मारे जाएंगे, हम आपसे नहीं करेंगे। बोले, भैया अग्नि को साक्षी कर लो, आकाश को साक्षी कर लो, अब हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, मित्रता कर लो, हमारा मन नहीं लगता है। तुम आओगे तो हमको थोड़ी थोड़ी कथा सुनाओगे, थोड़ी बातें सुनाओगे, हमारा मन लग जाएगा। चूहा ने सोचा, ये बंदी तो है ही, कोई बात नहीं है, मित्रता करने में क्या परेशानी है, मित्रता होगा। अब कहता है, भैया एक काम करना, हमारा मन नहीं लगता है, कभी कभी कथा सुनाओ करो। तो ये हिरण्यक नाम का जो चूहा है, ये प्रतिदिन आवे, कभी रामायण की कथा सुनावे, कभी भागवत की कथा सुनावे, कभी गीता की सुनावे। 2-4 दिन बीते। सर्प ने कहा, भैया अब हम देखना चाहते तुम हो गए, तुम्हारी वाणी में अमृत है, तुम बहुत लगता है बहुत सुंदर होगे, हम देखना चाहते हैं तुम काले रंग की हो, सफेद रंग की हो, भूरे रंग की हो। चूहा ने कहा, तो हम क्या करें? बोले, एक काम कर दो, इस पिटारी में छोटा सा छेद कर दो, 2 दांत मार दो, हमारा काम हो जाएगा। चूहा ने 2 दांत मार दिए, थोड़ा सा छेद हो गया। दूसरे दिन आया, बोले, भैया बहुत सुंदर हो तुम, हमने आपको देखा लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई देता है, अभी साफ दिखाई नहीं देता है, तो क्या करें? बोले, 1-2 दांत और मार दो। चूहा ने 2 दांत और मार दिए, चला गया। तीसरा दिन फिर आया, बोले, भैया अब कुछ दिखाई तो देता है, लेकिन अभी ढंग से वायु हवा हमारे लिए नहीं मिल रही है, 1 दांत और मार दे। चूहा ने 1 दांत और मार दिया, ये बड़ा हो गया। अब चूहा तो यहाँ से गए और सर्प को लग गया मौका, थोड़ा छेद बना हुआ है, कुछ नीचे से जोर मारा और बड़ा हो गया, और ये सर्प देवता बाहर निकल के पिटारी के पीछे छिप करके पिंडी बना करके बैठ गए। चूहा का तो रोज का नियम, हमें कथा सुनानी है, समय हो गया पंडित जी का, कथा सुनाने के लिए चूहा महाराज आए, और जैसे ही बाहर आकर के पिटारी को देखा, बोले, भैया कहाँ? सर्प देवता ने फन उठाया, मारा झपट्टा, गोविंदाय नमो नमः, इस चूहा के लिए मार दिया। किंतु अभी इसने क्रोध की ज्वाला शांत नहीं की, पता लगा लिया कि इसका चूहा का जो बिल है वो कहाँ है, उसके बिले में अंदर पहुंच गया। इसके 100 बच्चे रहते थे, 100 बच्चों के लिए इसने मार दिया, और मार करके पैर पसार करके ये चूहा सोने लगा, आराम करने लगा। तो भगवान कहते हैं, यदि सामने वाला शत्रु यदि जबर है, ताकतवर है, तो ये नीति कहती है उसे मिल करके मार दो। तो मुझसे कहो, समुद्र में अमृत है, अगर अमृत हमें मिल गया और हम और आप बलि ताकतवर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, तो हमसे कोई खतरा नहीं, हमें तुमसे कोई खतरा नहीं। राजा बलि जरूर तुम्हारी बात को मान जाएंगे। बस ये सुनते ही राजा इंद्र पहुंच गए और बलि से कहते हैं, राजा बलि हम और आप मित्रता कर लेते हैं, शत्रुता में कुछ नहीं है, हानि हानि। राजा कहता है, नहीं हम आपकी मित्रता नहीं करेंगे, तो हमारी बराबर की नहीं। बोले, राजा हमने सुना है समुद्र में अमृत का निवास, अमृत का कलश है, यदि उसे पी लेंगे हम और आप अमर हो जाएंगे। बस ये सुनते ही राजा बलि की बुद्धि बदल गई। राजा बलि कहने लगा, ठीक है हम तैयार हैं। तो अब बोले, क्या करना चाहिए? बोले, पर्वत लेके आना चाहिए। तो आप सभी इकट्ठे होकर के और यहाँ पर्वत को लेने के लिए पहुंच गए। आज सभी पहुंचे हैं और सभी ने एक बहुत बड़े पर्वत को उठा लिया है। आज इस पर्वत को लेकर के आए। इस पर्वत का नाम है मदराचल पर्वत। ये बहुत बड़ा पर्वत है, इसे उठा करके लेके आए, किंतु ये बहुत वजनदार है। वजन के कारण देवता और दैत्य नीचे दबने लगे। भगवान ने आज्ञा दी, बोले गरुड़ जी उसे उठा करके समुद्र में डाल दो। गरुड़ जी ने अपने पंजों में उसको उठाया और समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र में जब गिरा तो वजन ज्यादा है और नीचे जल ही जल है, नीचे की ओर जाने लगा।
जाने लगा तो कहते महाराज अब क्या हुए, भगवान के आगे पुकारने लगे, हे भगवान आपके बिना काम नहीं चलेगा। भगवान बोले एक बात सुनो, अमृत मिलेगा तो उसमें भी आधा हक हमारा भी बनेगा। बोले आधा माना ज्यादा हो जाएगा। बोले 3 हक होंगे, जो भी चीज आएंगे उसके 3-3 जगह बंटवारा किया जाएगा। बोले महाराज ठीक है। बोले हम भी कार्य करेंगे, भगवान भी आएंगे। अब भगवान ने क्या किया, बोले एक रूप धारण किया जिसका नाम है कच्छप अवतार। कछुआ बन गई। कछुआ की पीठ ठोस होती है। भगवान ने एक रूप में बाहर खड़े हुए हैं और दूसरे रूप से धड़ाम नीचे कूदे और पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया और धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आने लगे। जैसे ऊपर आए तो अब समस्या ही आई कि पर्वत तो आ गया महाराज, लेकिन अब मथाने की रस्सी कहाँ से आवे। भगवान ने कहा एक काम करो, बांस की नाक को ले आओ। बांस की नाक से प्रार्थना करी। बोले हमें क्या मिलेगा। बोले 2 बूंद अमृतता की तुम्हें भी मिल जाएंगे। तो हमारे समझ चलो, बांस की नाक तैयार हो गई और यहाँ इसकी मथानी बनाई। अब यहाँ समस्या ये आई कि मुख के हिस्से को कौन पकड़ेगा और पूंछ के हिस्से को कौन पकड़ेगा। देवताओं से कहा ये काम करो, तुम मुख को पकड़ लो। देवता कहेंगे हरे पुष्य मंगलम, हम पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। दैत्यों से कहा तुम पूंछ पकड़ लो। दैत्य कहने लगे वाह भैया वाह, अरे हम मूंछ वाले हैं, मूंछ वाले कभी पूंछ नहीं पकड़ते हैं। अरे हम मूंछ वाले हैं, हम दैत्य हैं, हम कभी इसको नहीं पकड़ेंगे। और आपने खुद बताया कि हरि पुष्य मंगलम, पूछ तो अमंगलों को देने वाली होती है। भगवान बोले एक काम करो देवताओं, तुम मुख को पकड़ लो। भगवान की बात मान ली गई। आप देवताओं ने मुख को पकड़ा। यहाँ दैत्यों ने मुख को पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ को पकड़ लिया। पुनः घर्षण होने लगा। जैसे ही घर्षण हुआ, गर्माई आने लगी शरीर में। जब कोई ताकत काम करता है ताकत से शरीर में गर्माई आने लगती है, पसीना आने लगता है। यही हाल बांस की नाक के अंदर हुआ। उसकी लपट जैसे कोई जहर की लपट निकलती है, गरम गरम, ऐसी गरम गरम सांसें निकलने लगी और आग निकलने लगी। उस आग के कारण क्या हुआ कि देवताओं तो नीचे खड़े हुए हैं और दैत्य आगे खड़े हुए हैं। उनके मुख के ऊपर में जब ये लपट लगी तो एक तो दैत्य कुछ काले थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा काले थे जैसा दिखाते हैं आजकल टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा काले थे। नहीं, दैत्य सुंदर भी थे। लेकिन जब ये इसके आगे खड़े हुए और वो लपट जब लगी तो कुछ तो काले पहले थे और इसके फुसकार लगते ही लगी फुसकार, बदन हुआ काला और काले हो गए। अब काले होने के बाद में भगवान ने कहा देखा हमने बचा लिया तुम्हारे लिए, हमारी बात मानते रहोगे तो ठीक रहोगे। बोले जय हो प्रभु आपकी, और का काम करो। पुनः घर्षण होने लगा। जैसे ही घर्षण हुआ तो अब की बार हलाहल जहर निकल के आया। जहर को देखकर सभी घबराने लगे। जहर में उबाल आने लगा। बोले महाराज ये जहर है, जरा सा भी कहीं गिर गया मामला बिगड़ जाएगा, क्या करना चाहिए। भगवान को याद आई शंकर भगवान। तुरंत शंकर भगवान के पास में पहुंच गए। बोले हर हर महाराज की, बोले हर हर। सब हैं देव और वो है महादेव। बोले भगवान चलो। बोले भैया बार बार जहर के लिए हम ही नजर आते हैं, कोई और नहीं है। बोले महाराज ये सामर्थ्य केवल आपकी है। बोले हमारी तो है, लेकिन हमारे आधे भाग की हमारी मालिक की पत्नी है। घर में रहना है तो राधे राधे कहना है। बोले आधी अर्धांगिनी मालिक में बैठी हुई है, पूछना पड़ेगा। उमा के पास में पहुंच गए। बोले देवी आज्ञा दे दो। बोले क्या जहर पीने के लिए हमारे पति रह गए, किसी और के पति को ले जाओ। बोले मारा नहीं, अच्छा काम है, आज्ञा दे दो। बात को समझी तो पार्वती ने आज्ञा दी। शंकर भगवान आने के बाद में आपने अंजलि लगाई और धीरे धीरे करके सारे जहर के लिए पी गए। पी तो गए किंतु आपको याद आई कि हमारे अंदर देवता निवास करते हैं, इनको कष्ट हो जाएगा। आपने इस जहर के लिए कंठ में रोक लिया। भगवान का पुनः नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। इस प्रकार भगवान ने इस जहर को पिया। अब की बार पुनः घर्षण होने लगा। जैसे घर्षण हुआ तो क्या देखें, अब की बार एक कामधेनु नाम की गाय निकल के आई। सभी कामधेनु चाहते हैं, कामधेनु सभी चीजों को देने वाली होती है। विचार हुआ महाराज किसको दें, वशिष्ठ जी महाराज आ गए। बोले कोई अचानक कोई चीज मिल जाए तो उसको थोड़ा ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। ब्राह्मण अग्रे अग्रे होता है, अग्र में पूजन ब्राह्मण की जाती है। बोले ब्राह्मण को दे दो। वशिष्ठ जी महाराज के लिए गाय दे दी। गाय जब वशिष्ठ जी महाराज के लिए मिली, पुनः घर्षण किया गया। अब की बार उसमें उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा निकल के आया जो बड़ा सुंदर है। दैत्य कहने लगे ये घोड़ा हम लेंगे। भगवान बोले दे दो। पुनः घर्षण हुआ। अब की बार क्या देखें तो इसमें ऐरावत नाम का हाथी निकल के आया। बोले ये किसको दें। देवता बोले अब हमको दो।
तो बोले जाओ, ऐरावत नाम का हाथी को दे दिया। पुनः घर्षण किया, इसमें रम्मादिक आदि बहुत सी अप्सराएं निकल के आई, एक कल्प वृक्ष निकल के आया। बोले ये स्वर्ग की शोभा है, वहीं छोड़ दो, वहां दे दिया गया। पुनः इसको घर्षण किया गया। तो अब की बार क्या देखते हैं, ततश्चार विभू साक्षात श्री रमा भगवत प्रिया और रज्जयंती दिशक्रांत्या विद्युत सोदामणि यथा। छम 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 करती हुई पीताम्बर धारण करके, बड़े बड़े हारों को धारण करके, कंगनों को धारण करके माँ भगवती लक्ष्मी जी पधारी। और लक्ष्मी महारानी की जैसे ही लक्ष्मी जी महारानी पधारी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, नगाड़े मृदंग बजने लगे, जय हो जय हो जय हो शब्द होने लगे। अब लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को भी लक्ष्मी चाहिए, साधु महात्माओं को भी लक्ष्मी चाहिए, देवताओं को भी लक्ष्मी चाहिए और दैत्यों को भी चाहिए। सब बहराने लगे, हम ले जाएंगे हम ले जाएंगे हम ले जाएंगे। भगवान बोले छोड़ो भाई, लक्ष्मी एक है और ले जाने वाले बहुत हैं। एक काम करते हैं, स्वयंवर कराते हैं। स्वयंवर में लक्ष्मी जिसके संग में वर्ण करेगी उसी की लक्ष्मी हो जाएगी। सब पंक्ति लगाओ, सबने अपनी अपनी पंक्ति लगाई। ब्राह्मण हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, देवता हैं, दैत्य हैं, सब। यहाँ सरस्वती आदि बहुत सी नदियां हैं जो लक्ष्मी का श्रृंगार करती हैं। आज पंचामृत अभिषेक किया गया और सुंदर सजाया गया। महारानी लक्ष्मी पीले पीले हारों को पहन करके, पीला पीताम्बर धारण कर रखा है आपने, लहंगा है, फरिया है, मांग मेहंदी है लगा करके बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर का की जो पराकाष्ठा होती है वो भगवती श्री लक्ष्मी जी है। आज लक्ष्मी जी को लेकर के चमर धुलाती हुई हाथ में जयमाला दे करके सखियां चलती हैं। बोले हम पर्चा बताएंगे। ब्राह्मणों की ओर गई, बोले ये वशिष्ठ जी महाराज हैं, पुरोहित जी का काम करते हैं, इनके समय कर लो। बोले पुरोहित हैं, इनको अपनी पुरोहिताई से फुर्सत नहीं मिलेगी और पत्नी चाहती है मेरा पति मेरे सामने बैठा रहे, तो भैया इनको बात करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। दूसरी बात, इनका विवाह भी हो चुका है, मैं नहीं करूँ। महारानी फिर और आगे गई, ये पिपला दी, बोले पीपल से जन्म है, इसको भी नहीं स्वीकार करूंगी। और आगे बढ़ी, ये दुर्वासाएं वो बड़े क्रोधी हैं, इनके समय विवाह नहीं करूंगा। महारानी ये विश्वामित्र हैं, बोले पहले ठाकुर थे बाद में ब्राह्मण बन गए, इनके समय नहीं करूंगा। सब में कोई न कोई कमी निकाली। अरे एक काम कर, ये राजा बोलिए, बोले बहुत बड़े दान हैं। दान करना अच्छी बात है, लेकिन अतिशय दान करना ये खराब बात है। बोले ये भी दानी है। अरे इनके पिताजी बैठे हुए, इनसे बोले ये भी दानी है। बहुत से दैत्यों को दिखाया, सब में कोई ना कोई कमी। बोले देवताओं में चलो, ये सूर्य भगवान बैठे हुए हैं, बोले अग्नि तपते हैं 24 घंटे। ऐसी कौन पत्नी होगी जो गर्म व्यक्ति के पास में जाए, खुद जले और दूसरे को भी जलावे, ऐसे के पास में नहीं जाना चाहिए। बोले चंद्रमा, बोले बहुत ज्यादा ठंडे हैं और रोगी हैं और स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, इसलिए ऐसे कामी पुरुष के पास में मुझे नहीं देना है। अजय काम करते देवी अग्नि, अग्नि देवता के सामने कर लो। बोले नहीं, ये जलाकर खाक कर देंगे। इनके बोले वायु देवता है, बोले इनके पास में नहीं जाना, बहुत तेज चलते हैं। इंद्र बोले भोगी है, कामी है, इनके में विवाह नहीं करना। सब में कमी निकालते निकालते आगे एक वृक्ष के नीचे भगवान आराम से बैठे हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग द्रव्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवयहरम सर्वलोकैकनाथम। बोले देवी ये विष्णु भगवान है। बोले इनमें कोई अवगुण, बोले अवगुण, इनमें तो कोई अवगुण है ही, ये तो निर्गुण है, इनमें सब कुछ है, माना शांत रहने वाले हैं। बोले ऐसे ही पति तो हमको चाहिए। आपने अपनी जयमाला ली और गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब यहाँ लक्ष्मी नारायण का विवाह हुआ, पुष्पों की वर्षा होने लगी। पुनः फिर से घर्षण हुआ। जैसे अब की बार घर्षण हुआ तो अब की बात यहाँ दरिद्र नाम की एक स्त्री निकली। ये कैसी है, बड़ी सुंदर है, कमल के समान सुंदर लोचन वाली है। इसका नाम है वारुणी देवी। अथासीत वारुणी देवी कन्या कमल लोचना। ये कमल के समान इसके नेत्र हैं, बड़ी सुंदर है। दैत्य कहने लगे ये तो हमें चाहिए। आज इस वारुणी के लिए दैत्यों ने स्वीकार कर लिया और ये लेके चले गए। पुनः इसमें घर्षण हुआ तो अब की बार इसमें कौस्तुभ नाम की मणि निकली। ये बड़ी सुंदर मणि है। सभी कह रहे हैं कि ये मणि हमको चाहिए, हमको चाहिए। भगवान बोले एक बात बताओ, हम क्या मेहनत फ्री में करे जाएंगे? कुछ हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मणि हमको दो। मणि भगवान ने ली। पुनः घर्षण हुआ, आपकी बार शार्ग नाम का धनुष निकल के आया। भगवान बोले ये धनुष भी हमारे काम का है, हमको दो। शार्ग नाम का धनुष दे दिया।
पुनः घर्षण हुआ तो अपनी बार क्या देखें कि धन्वंतरी महाराज आए हैं। इनके हाथ में सोने का कलश है जिसमें अमृत भरा हुआ है। बोलो धन्वंतरी जी महाराज की। ये आयुर्वेद के देने वाले हैं। धनतेरस के दिन जो पूजा होती है उस पूजा में क्या लोहे के बर्तन लाए जाते हैं? नहीं। क्या तांबे के लाए जाते हैं? नहीं। क्या कपड़े वस्त्र लाए जाते हैं? नहीं। ये धन नहीं है। इसमें जो पूजा होती है वो धन्वंतरी महाराज की पूजा होती है, आयुर्वेद की पूजा होती है। इसमें आयुर्वेद की पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे शरीर में कोई बीमारी ना लगे। अच्छा, धन की भी पूजा करो, कुबेर की पूजा होती है। धन की भी पूजा करो तो किसकी? बोले सोना हो, चांदी हो, उसको लाओ तो ठीक। और ये क्या, बाजार में गए और वहां पर जाकर स्टील के बर्तनों का सेट ले आई, हम धन लेके आए। अरे धन नहीं तो बेकार से उठा के ले आई। तो लाना है तो सोने चांदी लाओ, और नहीं लाना है तो घर में सोने चांदी है उसकी पूजा करो। कुबेर की पूजा होती है। तो इस दिन धन्वंतरी जी आज के दिन ही निकल के आए हैं। यही धनतेरस का दिन है जिस दिन उनका जन्म हुआ है। आज इनके हाथ में बहुत बड़ा कलश है। कलश को लेके निकले और जैसे ही निकले दैत्यों में ताकत है, धड़ाम समुद्र में कूद पड़े। और कूदने के बाद में जैसे ही आगे बढ़े भगवान ने आज्ञा दी, बोले गरुड़ जी क्या देख रहे हो, लेके भाग जाओ। गरुड़ जी ने कलश को उठाया और यहाँ से उड़ने लगे। 4 जगह पर जब ये थक जाते तो 4 जगह पर आपने इस कुंभ की स्थापना की। कलश को कहते हैं कुंभ। ये कुंभ जो आप देख रहे हैं इसी का नाम कलश का नाम होता है कुंभ। ये कुंभ को लेकर के आगे बढ़े तो सबसे पहले आपने इलाहाबाद प्रयाग यहाँ पर जाके इसको रखा। इसके बाद में हरिद्वार, हरि का द्वार यहाँ रखा। नासिक और उज्जैन 4 जगह पर आपने इसको रखा गया। किंतु ताकत ज्यादा है दैत्यों में। दैत्य माने नहीं, धड़ाम कूद पड़े और उनके हाथ से अमृत लिया। अब भगवान के आगे देवता रोने लगे, महाराज हमारे हाथ से गया अमृत। भगवान बोले शांति रहो, कोई बात नहीं, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। आइए कलश को लेकर के, और यहाँ समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं। झगड़ा हो रहा है। कहते हैं पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। भागवत में लिखा है अहम पूर्वम न त्वम मिति प्रभो देवास भाग मरहंती ये तुल्यायास है। पहले हम पिएंगे, झगड़ा होने लगा। इतने में भगवान ने चमत्कार दिखाया कि सुंदर स्त्री बनी। कैसे सुंदर बने हैं? जिनके सुंदर कमल के समान जिनका नेत्र है, बाल सुंदर घुंघराले लंबे लंबे बाल बिखरे हुए हैं भगवान के। हाथ में एक कमल है, नीचे लहंगा पहने हुए, ऊपर से फड़िया डाले हुए हैं, हाथों में कंगन है, गले में हार डरा हुआ है, नथुनी डाले हुए हैं। और भगवान ने ऐसा रूप धारण किया कि भगवान उस रूप को देखकर स्वयं मोहित हो गए। इतने सुंदर है। बोले राधे राधे। बोल मौनी भगवान की। मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने। अभी बोले मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, ओ मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने। अरे हो बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हाँ बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने, मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने। लहंगा पहन ओढ़ सर चूनर, लहंगा पहन ओढ़ सर चूनर, अरे लहंगा पहन ओढ़ सर चूनर, लहंगा पहन ओढ़ सर चूनर। अरे अंगिया 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 जरद किनारी बिहारी जी ने, अंगिया जरद किनारी बिहारी जी ने। अरे हो बिहारी जी ने,
सिंदूर अरे नयन दियो कजरा मांग सिंदूर मांग सिंदूर नयन दियो कजरा मांग सिंदूर नयन दियो कजरा अरे माथे 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 बिंदिया प्यारी बिहारी जी ने मोहिनी रूप बनायो बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने अरे हो बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने बिहारी जी ने बिहारी जी हाँ मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने राधे अरे गलकंठा गलकंठा मोती यन की माला 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 अरे नथ ओया के नथ सोहे झलकारी बिहारी जी ने नथ सोहे झलकारी बिहारी जी ने ओ बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने अरे हाँ बिहारी जी ने हाँ बिहारी जी ने अरे हो बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने हाँ बिहारी जी ने बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने हो बिहारी जी ने मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने मोहनी रूप बनायो बिहारी जी ने बोलनी पड़ेगी राधे राधे। इस प्रकार भगवान ने बहुत अद्भुत रूप धारण किया और आकाश मार्ग से आप चलने लगे। आकाश मार्ग में भगवान के हाथ में एक कमल का फूल है। कमल के फूल को लहराते हुए मानो ओढ़नी भगवान की हवा में लहर रही है और निकल के आप आए। देखें तो यहाँ दैत्यों में झगड़ा हो रहा है। कहते इसको हम पिएंगे हम पिएंगे। इतने में ही दैत्यों की निगाह आकाश में गई। बोले भैया क्या देख रहे हो? अरे इस कलश को छोड़ो, सामने आने वाले उस कलश को देखो जो बड़ा सुंदर है। माना ये हमको मिल जाए तो क्या कहने। सारे के सारे दैत्य खड़े हो गए और यहाँ भगवान मोहिनी के चारों ओर खड़े होकर भगवान को घेर लिया। भगवान से पूछते हैं का तुम कंज पला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षति कश्यासि वदवा मोरु मंततीव मनांसिना। देवी तुम कौन हो? तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं। देवी तुम हमारे मन को मोहने वाली हो गई हो। ये बताओ तुम कौन हो? लगता है ब्रह्मा जी ने तुम्हें हमारे लिए बनाया है। हमारा और आपका विवाह होने जाना चाहिए। भगवान मुस्कुराने लगे। मुस्कुराए बोले आ हा देवी बहुत सुंदर लगती हो। अरे आप ये बताओ आपका विवाह हुआ कि नहीं? कोई कहता है देवी ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भगवान कहते मेरा नाम, मुस्कुराए और कहा मेरा नाम मोहिनी है। जैसे आपने मोहिनी कहा आपने घुटनों के बल पर दैत्य नीचे बैठ गए। और देवी तुम मोहिनी नहीं, तुम तो हमारे मन की मोहिनी बन रही हो। महाराज एक काम कीजिए आप देवी, आप हमसे विवाह कर लीजिए। आपका विवाह हुआ कि नहीं? भगवान मुस्कुराए बोले नहीं अभी नहीं हुआ है। तो हमारे संग विवाह कर लीजिए। बोले अभी हमारी उम्र ही कितनी है? अभी मात्र 17 वर्ष की हमारी उम्र है। अभी विवाह के विषय में हमने विचार भी नहीं किया है। अच्छा तो देवी एक काम करो, जब से हमने आपको देखा है मन हमारा किसी में लगता ही नहीं है। एक काम करो, हमारे हाथ में ये अमृत का कलश है। झगड़ा हो रहा है कि हम पहले पिएंगे हम पहले पिएंगे। यदि इसी अमृत के कलश को आप ले लीजिए, अपने हाथों से अमृत पिलाइए, तो इस अमृत का जो प्रभाव है वो दुगना हो जाएगा। देवी इसे अपने हाथों से ले लीजिए। भगवान बोले ना,
कहते हैं भगवान कह रहे हैं भैया किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए।